बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल असद बाजवा हूँ। आज 11 मार्च है, मंगल का दिन है। तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने। नाज़रीन कराम, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों को बहुत बड़ा धचका लगा है। पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा कि इस निज़ाम को किसी ना किसी तरीके से चलाने में फौजी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। हमने ये देखा कि इस गवर्नमेंट के पल्ले तो कुछ है नहीं, ना ये इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं, ना ये इंटरनेशनल मामलात को बेहतर कर सकते हैं, ना ही इनकी कोई बात सुनी जाती है। तो अल्टीमेटली जो कुछ कर रहे हैं, इनके इंप्रेशन को बेहतर करने के लिए, इनकी थोड़ी सी साख बहाल करने के लिए वो स्टैब्लिशमेंट कर रही है। और रिसेंटली आपने ये देखा कि अमेरिका के साथ भी इस गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत सेटिंग करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्रंप ने आना था तो इमरान खान का जिक्र छड़ना था, लेकिन इस गवर्नमेंट को दबाम बख्शने के लिए, इस गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया। और वो ये किया कि यहां से उनका एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द ट्रांसफर किया, पकड़ कर अमेरिका के हवाले कर दिया। बड़ी बल्ले बल्ले हो गई। ट्रंप ने मुबारकबाद भी दी, ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया। इंडिया को भी इस बात की बड़ी तकलीफ हुई, यार इंडिया से पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा हो गया। यहां पर शादियाने बजाए गए, यहां पर जो है ना वो बहुत बखिन बखिन कहा गया, मुबारक मुबारक कहा गया। अब नाज़रीन कराम, खबर यह है कि ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है कि वो सारी की सारी कोशिशें बढ़ गई हैं। वो सारी की सारी कोशिशें जो है वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। उनके ऊपर लीक बज गई है, उनके ऊपर लकीर बज गई है। क्या हुआ? ट्रंप ने ऐसा क्या किया? फौजी स्टैब्लिशमेंट की सारी कोशिशें कैसे नाकाम हुई? ये सबसे पहली और बड़ी खबर है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन कराम जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि जनरल आसिम मुनीर ने जो है ना वो आना था पार्लियामान के अंदर, और पार्लियामान के अंदर आकर उन्होंने खिताब को सुनना था। जॉइंट सेशन था, चूंकि आर्म्ड फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर थे सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वो खिताब कर रहे थे। और माजी में ये रवायात रही है, ये रवायत रही है कि जब भी जो सदर पाकिस्तान होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो खिताब करते हैं जॉइंट सेशन से, तो रवायात के मुताबिक जो जितने भी जॉइंट यानी जितने भी ये जो चीफ्स होते हैं वो सारे आते हैं वहां पर, चाहे वो फजाइया के हों, चाहे वो बहरिया के हों, चाहे वो जो है ना वो आर्मी के हों, यानी मिलिट्री यानी बड़ी फौज के हों। तो ये तीनों चीफ वहां पे मौजूद रहते हैं। खबर नाज़रीन कराम आपने कल देखा, कल वो नहीं है। मैंने आपको बताया कि ऐन मौके पर यह प्रोग्राम कैंसिल किया गया। अब इत्तला मिली है कि जनरल आसिम मुनीर चलकर आ गए थे, वो जाने वाले थे और फिर वो रुक गए, वो ऐवान सदर में बैठ गए। ये क्या हुआ? जनरल आसिम मुनीर क्यों आगे नहीं गए? जनरल आसिम मुनीर जब आ गए थे शिरकत करने के लिए, तो फिर वो ऐवान सदर में क्यों बैठे रहे? उन्होंने सारा खिताब ऐवान सदर में बैठकर क्यों सुना? ये दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके बारे में कुछ नई चीजें खुलकर सामने आई हैं, वो भी मैंने नाज़रीन कराम आपके सामने रखनी है। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कल जो ड्रामेबाजी करने की कोशिश की, भाई नहरों के ऊपर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान ढिमका, वो जो उन्होंने जो सारी गेम की वो एक्सपोज हो गई है कि भाई हम खिलाफ हैं और ये हम नहरें नहीं चाहते हैं। नाज़रीन कराम, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो खुलकर एक्सपोज हो गई हैं। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, काफ़ी सारी खबरें हैं, यानी अदालत से भी कुछ खबरें हैं, कुछ और भी मामला जो हो रहे हैं, वो यानी मुलाकातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, कईयों को खून के छींटों से पैगाम पहुंचाया जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तीन बड़ी खबरें एक एक करके इनकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर अगर टाइम बचा तो मैं बाकी जो सारी खबरें हैं उनकी भी तफसील आपके सामने रख दूंगा। एक दरखास्त के साथ के चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हो सके अगर आपको लगता है कि यार पैगाम ज़्यादा लोगों तक शेयर होना चाहिए, ज़्यादा लोगों को इकट्ठे जुड़ना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए, किस टाइम ये सारे मीडियम बंद कर दें, तो ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा शेयर भी कीजिए। सबसे पहले नाज़रीन कराम ज़रा तबाही और बर्बादी पे बात कर लेते हैं कि हमारे मुल्क की क्या साख रह गई है, या हमारे मुल्क का क्या ही जो है ना वो हो, मतलब वो क्या ही उसकी एक पोजीशन रह गई है। हम ड्रामेबाजी आप हमसे जितने दिल करवा लें, लेकिन नाज़रीन कराम हमारे मुल्क की साख ये है कि फौजी स्टैब्लिशमेंट की कोशिशों के बावजूद, मुलजिम को अमेरिका के हवाले करने के बावजूद, कल रात हमारे एक सफ़ीर हैं एहसन वागन साहब। एहसन वागन साहब जो है वो जा रहे थे लॉस एंजलिस, ठीक है, ये प्राइवेट दौरे पर थे। और ये एहसन वागन साहब जो है वो तुर्कमानिस्तान के फुल टाइम दो सफ़ीर हैं, यानी कि प्रॉपर सफ़ीर हैं, कोई थर्डा कोई दरमियान वाला दर्जा नहीं है, प्रॉपर सफ़ीर हैं एहसन वागन साहब। तो ये एक प्राइवेट दौरे के ऊपर तुर्कमानिस्तान जा रहे थे। तुर्कमानिस्तान नहीं जा रहे थे, तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर है, ये लॉस एंजलिस जा रहे थे। तो लॉस एंजलिस पर मौसूफ को डिपोर्ट कर दिया गया है। हमारे ऑफिशियल सफ़ीर को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया। आप सही खबर सुन रहे हैं, यानी जो सफ़ीर होता है ना उसके पास ब्लू कलर का एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है,
वो एम ही पासपोर्ट नहीं होता, यानी कि वो खास लोग, यानी ये किसी आम शहरी को डिपोर्ट नहीं किया गया है। यानी वो जो तमाम मेहनतें की गई थी फौजी स्टैब्लिशमेंट की जानिब से, वो जो पूरी भरपूर कंपेन चलाई गई थी, वो सारा कुछ, यानी कि ट्रंप को खुश करने के लिए जो सब कुछ किया गया था, वो धड़ाम से नीचे गिर चुका है। यानी वो 2 दिन भी कायम नहीं रहा है। यानी हम तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश, यहां पर उस इंप्रेशन, ट्रंप खुश करने का इंप्रेशन देने का मकसद क्या था? पीटीआई और इमरान खान को पैगाम दिया जाए कि भाई तुम्हारा सेवियर जो है वो अब तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे, जिन्हें तुम ये समझते थे कि आखिरी तुम्हारी जो एक उम्मीद है जिस बंदे से थी, हमने उसको भी राम कर लिया, अब तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। हालांकि मैं ये समझता हूं नाज़रीन किराम के ट्रंप ने इमरान खान को आजाद नहीं करवाना, इमरान खान को अल्लाह ने आजाद करवाना है और उसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक ने आजाद करवाना है, यानी कि आप लोगों ने आजाद करवाना है। ट्रंप बेचारा क्या ही, यानी कि उसके जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तो फिर कुछ भी चीजें, यानी और मुझे लगता है कि अवाम, जो किसी भी मुल्क की अवाम है, वो अपने फैसले ले सकती है। ट्रंप ने क्या ही करना था। लेकिन बहरहाल ट्रंप को राम करके ये पैगाम दिया गया कि भाई अब तुम्हारा कोई भी वाली वारस नहीं है। तो वो चीजें 2-4 दिन में नहीं ठहरी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ऑलरेडी कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें ट्रंप के ये जो इस बयान से ना इतना खुश नहीं होना चाहिए था। 2 दिन पहले का बयान है। उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने जो उनने बल्कि ये अल्फाज अदा किए थे कि ट्रंप ने शुक्रिया अदा करके जो हुकूमत को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया है और अपोजिशन को, यानी कि पीटीआई को जो परेशानी में डाल दिया, कहते हैं इनसे हमें कुछ नहीं होना चाहिए, ट्रंप का कोई पता नहीं, अनप्रडिक्टेबल है, किसी टाइम में कुछ भी कर देगा। मैंने नाज़रीन किराम आपको बताया था, देखिए ट्रंप, और फिर आपको अंदाजा है कि ट्रंप के वहां पर जो तज्जियाकार लिख रहे हैं, वहां पर जो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बना हुआ आर्गूमेंट, वो ये भी आ रहा है कि ट्रंप के साथ ऑलरेडी गेम हुई। ठीक है, यानी कि वो इतने बड़े लेवल का शरीफुल्ला आदमी नहीं था जितने बड़े लेवल का उसको बनाकर पेश किया गया था, और वो सीआईए ने और यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर उसको जो गिरफ्तार करके जो उसका एक इमेज बनाने की कोशिश की, ठीक है, वो ट्रंप को उसकी असलियत पता चल जाएगी। ये एक, मुझे नहीं पता कि वो कितने बड़े लेवल का आदमी था, मैं तो अमेरिकन तजियाकारों की बात करूं जिन्होंने इसके ऊपर लिखा, और एक दो ने तो फौरी बात लिख दिया था, ये वो शख्स ही नहीं है जिसको पकड़ के लाया गया है। बहरहाल इन चीजों का ट्रंप तक इल्म होना था, लेकिन नाज़रीन किराम ट्रंप के इरादे आज हमें पता चल गए हैं। यानी कि वो जो हम समझ रहे थे ना कि वो पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हो गया, उसने सर पे हाथ रख दिया और वो कह रहा है कि भाई ठीक है, आपको इजाजत है जो दिल करें, अगर उन्होंने कहा भाई ना 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 ना, ये कोई चक्कर नहीं होगा भाई। उन्होंने जो ये हमारा सफीर वापस किया ना, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अजीबो गरीब परेशानी है। यानी पावर कॉरिडोर्स के अंदर इस वक्त सोग का आलम है, परेशानी ही परेशानी है कि हो है। इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। अगर अब सोचा क्या जा रहा है, अब एक सफीर आ जाता है और ये कोई मतलब ट्रंप से ताल्लुकात को खराब होने की ये वो जो नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ अरसे के अंदर एक बिल आ रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से ये बिल आ रहा है। ये बिल क्या करेगा? ये बिल पाबंदियां लगाएगा पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऊपर, पाकिस्तानी जर्नैलों के ऊपर, ठीक है। और ये बिल जो विल्सन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और वो उसका तकरीबन ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है, और बताने वाले बताते हैं कि इसको किसी भी एडिशनल उसके साथ सप्लीमेंट्री बिल के तौर पर इसको जो है वो पेश कर दिया जाएगा और ये मंजूर हो जाएगा। अगर ये मंजूर हो जाता है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी ट्रंप के दौर के अंदर, पाकिस्तान के कुछ जर्नैलों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी ट्रंप के दौर के अंदर। ये जो एहसन वागिन साहब जो तुर्कमानिस्तान के पाकिस्तान के सफीर हैं, पाकिस्तान के सफीर जो तुर्कमानिस्तान में तैनात हैं, इनको वहां से डिपोर्ट करना एक इशारा है कि भाई उनकी जो हार्ड पॉलिसी और स्टांस है वो अपनी जगह पे कायम है। बहाना ये कहा गया कि ये क्योंकि ये जो एहसन वागिन साहब के ज़माने में अमेरिका में तैनात थे और वहाँ पर इंतजामी मामलात में इनकी गड़बड़ थी। यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, किसी भी सफीर को आप वापस करने से पहले 1000 सवाल सोचा जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पावर कॉरिडोर्स के अंदर अजीब किस्म की मायूसी है, अजीब किस्म की परेशानी छा गई, एक नेगेटिव एनर्जी ने वहाँ जकड़ दिया है जो है ना वो सबको। तो वो बड़े परेशान है और बड़े गमगीन है कि क्यों है, और जो सारी मेहनत की थी फौजी स्टैब्लिशमेंट ने वो सारी की सारी के ऊपर पानी फिर गया है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम आर्मी चीफ के हवाले से, जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। मैंने कल भी आपको बताया था कि जनाब वो जनरल आसिम मुनीर साहब शामिल होना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर चूंकि पीटीआई से हमने रिक्वेस्ट की लोगों ने कि भाई जनरल साहब ने आना है, अगर आप नारेबाजी नहीं करेंगे, अगर आप ये इस तरह से नहीं करेंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा नहीं भाई हमने एहतजाज करना है, इमरान खान के नारे बुलंद होते रहे और ये वो सब। अब ये हुआ ये कि फिर एजाज सैयद साहब ने खबर दी है कि 2:30 बजे, कल दोपहर 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आ गए थे ऐवान सदर के अंदर, ठीक है, और उन्होंने पार्लियामेंट जाना था लेकिन वो नहीं गए, और फिर वो ऐवान सदर के अंदर ही बैठे रहे और उन्होंने खिताब जो है वो फिर ऐवान सदर के अंदर सुना। अब जब खिताब सुना होगा तो वो उन्होंने देखा तो होगा कि ऐवान के अंदर क्या मछली मंडी, अगर
जनरल आसिम मुनीर साहब ने खिताब सुना टीवी के ऊपर, तो उन्होंने ये भी तो देखा होगा कि क्या मछली मंडी बनी है, किस तरह से सदर साहब का कोई खिताब खतूब नहीं हुआ। एक ही बात हुई है, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804, वो वही हुआ सिर्फ। मेरी बात समझे। तो ईवान सदर के अंदर आके उन्होंने, अगर देखिए, अगर टीवी पे खिताब सुनना था, आप एक मिनट के लिए सोचिए, तो वो तो जीएचक्यू में भी सुन सकते थे, आर्मी हाउस में भी सुन सकते थे, वो कहीं भी सुन सकते थे। ईवान सदर में उनका आने का मतलब है कि उन्होंने आगे जाना था, लेकिन बस फिर वो नहीं गए। अंदर जो सिचुएशन बन गई थी, जिस तरह से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और मरीम नवाज को देखकर लोग इस तरह से हो रहे थे, और अगर आर्मी चीफ बैठे होते तो फिर ईवान की सिचुएशन ही कुछ और हो जाती। तो इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब कल ईवान सदर पर बैठकर उन्होंने खिताब सुनने पर इत्तफा किया, वो आगे नहीं गए हैं। अच्छा जनाब, अगली खबर सुनिए। आसिफ जरदारी साहब ने कल अपने खिताब के दौरान एक पखंडबाजी की है, एक ड्रामेबाजी की है, कि जैसे उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि वो सिंध के हिस्से से जो वो निकलता है पानी, उसमें से नहरें निकालने के, यानी कि सिंध के हिस्से दरिया सिंध है उसमें से नहरें निकालने के बिल्कुल हक में नहीं है। यानी उन्होंने इस बारे में कहा कि आप इस मंसूबे को तर्क कर दें, हालांकि ये झूठ है। असल में जब वहाँ पर एहतजाज होता है तो नाज़रीन कराम, यही इनकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनको डंडे मारती है, और अंदर खाते किस तरह से जो है ना वो इन्होंने यस मॉल किया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अखबारें बताती हैं, और ये जनाब वाला 8 जुलाई 2024 की अखबार ने एक खबर छापी। उन्होंने लिखा जी, 8 जुलाई 2024 को आला अस्करी हुकाम के साथ सदर आसिफ अली जरदारी को जब ब्रीफिंग दी गई 6 नहरों के ऊपर, तो उन्होंने इसको सुना और उसके बाद इस पर काम जारी रखने की हदायत की। ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने हदायत की कि इसके ऊपर काम जारी रखा जाए। ये 6 नहरें निकल रही हैं मुख्तलिफ, ठीक है, और उनके ऊपर जो है ना उन्होंने कहा जी इसके ऊपर काम जारी कर दिया जाए। ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब अंदर खातों में बंद कमरों में बैठ कर बजाते खुद हदायत दे चुके हैं। और ड्रामेबाजी देखिए, यानी नाज़रीन कराम, इस कदर ड्रामेबाजी कि बाहर निकल के कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करें, ठीक है। तो ये सारी मामलात है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, खबरें तो कुछ और भी हैं, यानी अदालत के हवाले से भी कुछ खबरें थी, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, टाइम थोड़ा, मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। फिल वक्त मैं आपके सामने रख देता हूं कि जनाब जेल से जो खून के छींटों वाली कहानी है वो क्या है। साहिबजादा हामिद रजा साहब के कमरे में, साहिबजादा हामिद रजा साहब ने ट्वीट किया कि मेरे कमरे में कोई आया और उसने आके मुझे पैगाम दिया खून के छींटे मारकर। तो उन्होंने कहा कि आप अगर मारना चाहते हैं तो बस ठीक है, फिर हम भी मरने के लिए तैयार हैं और मारने के लिए भी तैयार हैं। और जो खून के छींटों का आप पैगाम दे रहे हैं, इससे हम झुकने वाले नहीं हैं, परेशान होने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा साहिबजादा हामिद रजा साहब ने कि मैं इमरान खान के साथ था, हूँ और रहूँगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता। तो ये नाज़रीन कराम अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।